हेलो बच्चों, मेरा नाम है शिवम गर्ग और ड्रीम एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9th सीबीएसई बोर्ड के लिए, यानी कि जो एनसीईआरटी की बुक आती है उसमें एक्सरसाइज 1.3 चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। ये हम शुरू करने वाले हैं। इससे पहले मैं चैप्टर नंबर 1.1 का 1.1 और 1.2 करा चुका हूं। जिसने ना देखा हो प्लीज जाके वीडियो को देख लीजिएगा। इसकी एक अलग प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है और मैं सारे क्वेश्चंस बड़े सिंपल तरीके से, आसान तरीके से और बहुत जल्दी कराने की कोशिश करता हूं ताकि आपको एग्जाम में कम समय में और अच्छे तरीके से हो जाए और आपको पूरे मार्क्स मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 1 से। एनसीईआरटी की बुक मैंने खोली हुई है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है। सबसे पहले इसमें दिए हुए हैं 6 पार्ट। क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। यानी कि आपको डेसिमल एक्सपेंशन बताना है किस तरीके का है। ठीक है, मतलब बार लग रहा है या नहीं लग रहा है, या फिर वो टर्मिनेट हो जा रहा है किसी 2, 4, 3 डेसिमल बाद, तो वो हम देखते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है 36/100। तो ऐसे क्वेश्चन को बड़े सिंपल तरीके से आप पढ़ सकते हो। देखिएगा नीचे जब जितनी जीरो लगी होती है उतने डेसिमल लेफ्ट साइड आ जाता है। तो 2 जीरो है तो 2 डिजिट के बाद हो जाएगा 1, 2, यानी पॉइंट यहां लग जाएगा। ऐसे जीरो भी आप लगा सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। इसमें दिए हुए है 1/11। तो ऐसे क्वेश्चन को आप देखेगा कि ये फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो यानी कहीं ना कहीं ये रिपीट जरूर होगा जब हम इसको डिवाइड करेंगे। तो देख लेते हैं, एक बार 11 से 1 को डिवाइड करते हैं। यहां पॉइंट लगाएंगे 0, 0। ये आई थिंक आपको डिवाइड करना आता होगा। इसके बाद यहां 1 बचा है, फिर 0 लगाएंगे, नहीं जाएगा, फिर यहां 0 लगाएंगे, फिर 0, इसके बाद 9। तो अब आपको समझ में आ चुका होगा पैटर्न कैसे बनने वाला है। ये पैटर्न बनना 0.09 090909, ये बार बार रीअकर हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो हम इस पे बार लगा देंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है 4 से ही 1/8। जब ऐसे क्वेश्चन आए तो हम इनको पहले सिंपल फ्रैक्शन में करेंगे। 8 चौक 32 33/8 और हम इसको यहां पे डिवाइड कर लेंगे। ठीक, 8 चौक 32, 1 बचा, ये जो दिया हुआ था वही है। इसके बाद हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे 0, 8 एकम 8, 2 बचा, फिर 0, 8 दूनी 16, 4 बचा, 8 पंजे 40, जो कि यहीं पे खत्म हो चुका है। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा 4.125। तो इस तरीके से टर्मिनेटिंग फॉर्म में हमें इसे लिखना था। ठीक, इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बाकी इसके 2-3 पार्ट आप पढ़ लीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज मुझे बताइएगा। अगला क्वेश्चन है यू नो दैट, क्या आपको पता है 1/7 को इस तरीके से लिखा जा सकता है 14, 28, 57। 14, 28, 57 इस तरीके से लिखा जा सकता है 1/7 को। हम कहेंगे हाँ हमें पता है। फिर इसने पूछा अगर लिख सकते हैं तो बताओ इसमें 2/7, 3/7, 4/7। देखो बड़े सिंपल है, आपको 1/7 दे रखा, 2/7 पूछा है, तो इसका मतलब क्या है 1 की जगह 2 आ गया है। तो 1 की जगह 2 आ गया, इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो यानी हम इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल है। अब देखो 2 से मल्टीप्लाई हम बचपन से करते हुए आए हैं। 2 7 14, हंसी लगा 1, 2 पंजे 10 11, हंसी लगा 1, 2 8 16 17, हंसी लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 चौक 8 और 2 एकम 2। इस तरीके से बार पूरे पे चढ़ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आप 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 कर सकते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि आप एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P अपॉन Q। इसे P अपॉन Q में लाना है जहां पे P और Q इंटीजर है, Q 0 नहीं है। देखिएगा ये क्वेश्चन बड़े इजी और बड़े अच्छे तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं और काफी इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है 0.6 का बार, ये आपको सॉल्व करना है। यही क्वेश्चन है 0.6 का बार जी। अब ये क्वेश्चन है, इसको हम मान लेते हैं x। मान लो कोई वैल्यू x है, तो देखो इसका शॉर्ट तरीका भी मैं आपको बताऊंगा, बट पहले जो एग्जाम में करना वो तरीका मैं आपको बता रहा हूं जिससे आपको मार्क्स मिलेंगे। तो आपको इसमें करना क्या है, ये देखना है कि पॉइंट के बाद कितनी डिजिट पर बार चढ़ा हुआ है। ठीक, तो 1 डिजिट पर बार चढ़ा हुआ है, तो आप क्या करोगे 1 0 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी 1 0 जो कि होता है 10। 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा आपका। इससे पहले देखो आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो x इज इक्वल टू 0.66666। इसका मतलब तो आप जानते होंगे, बार का मतलब मैं पहले ही बता चुका हूं कि वो डिजिट बार बार रिपीट हो रही है, इंफिनिटी का।
तो आप इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो पॉइंट यहां पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक। तो ये बन जाएगा 6.6666 इस तरीके से, ठीक। यहां तक समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अब इसको मैं ऐसे भी तोड़ सकता हूं, 6 को अलग और 0.666 अलग, ठीक है। और ये 0.666 कुछ नहीं है, एक्स ही है जो हमने पहले माना था, ये हो गया एक्स, ठीक। तो ये हो जाएगा 9x, 10x में से 1x गए, 9x इज इक्वल टू 6, तो इसकी वैल्यू है 6/9, ठीक है। आप इसे और सिंपल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 3 दूनी 6, 3 3 9 2/3, इसका आंसर हो जाएगा। अब आप कहोगे सर शॉर्ट तरीका तो बता दो, चलो शॉर्ट तरीका बताते हैं। देखो जो भी नंबर आ रहा होगा उसे ऊपर लिखोगे आप, बार किसके ऊपर चढ़ा हुआ है, 6 के ऊपर, तो आप उसको ऊपर लिख दोगे, और उसके बाद जितनी डिजिट, जैसे कि मान लो इसके ऊपर बार चढ़ा हुआ है, ठीक है, अगर कोई इसमें बार नहीं चढ़ने वाला होता तो उसके लिए अलग चीज होती, मैं आपको बाद में बताऊंगा, पर नीचे आ जाता है इसमें 9, ठीक। अगर मान लो ये 0.6 बार की जगह 0.7 बार होता तो आंसर हो जाता 7/9, ठीक है, क्योंकि एक बार रिपीट हो रहा है, मतलब एक पे बार चढ़ा हुआ है ना, तो 10 में से 9, ये कुछ शॉर्ट तरीका है जिससे आप मैच कर सकते हो। आइए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, ये मैं हटा देता हूं, ठीक। दूसरा क्वेश्चन है आपका 0.47 बार, मतलब इसी का दूसरा क्वेश्चन है, थर्ड का, ठीक है, जिसमें 7 पे बार चढ़ा हुआ है। तो देखिए थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप लिखो इसको 0.47 बार आपने लिख दिया, ठीक है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो 0.4777, क्योंकि यहाँ पे 4 रिपीट नहीं हो रहा है, ओनली 7 रिपीट हो रहा है, ठीक। आगे अब देखिएगा ये 4 तो रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए हम पॉइंट को यहां ले जाएंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं 10x, ठीक। अब हमने जो x माना था वो तो 0.47 बार था, तो इसका मतलब हम किसी और तरीके से सोचेंगे। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको 100 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दो तरीके बताऊंगा, दोनों तरीके सिंपल होंगे। 100 से आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये इस बार यहां आ जाएगा। क्यों करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, क्योंकि इसके बाद फिर से पैटर्न सेम ही है, 7 7 7 7, तो हो जाएगा 47.7777 इंफिनिटी, ठीक। अब आप देखोगे कि जिसपे देखो मैं डब्बा कर रहा हूं, ये देखो ये और ये सेम है, ठीक। तो अगर मैं इसमें से ये घटाऊंगा तो इसे आप देखो इस तरीके से लिख सकते थे 4 प्लस फिर वही 0.77, ऐसे इसे 47 प्लस 0.77, और फिर चलता रहेगा, ये समझ में आ रही होगी। तो जब आप इसमें से माइनस करेंगे तो ये कट जाएगा, आपने देखा होगा 5 में से 5 माइनस करते हैं तो वो कुछ नहीं बचता, 0 बचता है, ठीक। तो सेम इसमें से माइनस होकर हट जाएगा, 100 में से 10 गए 90, 47 में से 4 गए 43, और इसमें से घट गया, तो आंसर आ गया 43/90, इजी। फिर से बता देता हूं मैं, जब ऐसे कोई क्वेश्चन आए कि 2 डिजिट दी हुई है, 5 डिजिट दी हुई है, किसी पर्टिकुलर 1 या 2 पे बार चढ़ा हुआ है, तो उस क्वेश्चन में आप कैसे करोगे, सबसे पहले 10 से मल्टीप्लाई करोगे, और जिस पे बार नहीं चढ़ा होगा तो बाहर निकाल लोगे, क्योंकि इसका कोई काम ही नहीं है, तो आपने इसको बाहर निकाल दिया। इसके बाद अभी अलग क्वेश्चन बन चुका है, ये क्वेश्चन बन गया है आपका 0.7 का बार, तो इसको आप वैसे सॉल्व करोगे जैसे हमने 0.6 के बार हो गया था, ठीक है। तो इसमें इसलिए हमने मान के चलिए क्वेश्चन ये था, इसमें हमने 10 से मल्टीप्लाई करी तो 100 हो गया वो, तो फिर वही सेम क्वेश्चन बन गया, माइनस कर दिया, आ गया। इसको आप ऐसे भी सोच सकते हो कि देखो सबसे पहले ऊपर नंबर क्या आ रहा है, 47 आ रहा है ना, और नीचे एक डिजिट जो है वो रिपीट हो रही है तो 9, और एक नहीं हो रही है तो 10। फिर से सुनो, एक डिजिट रिपीट हो रही है 7, तो उसके लिए 9, जो डिजिट रिपीट नहीं हो रही उसके लिए 10। मैं जस्ट चेक करने के लिए होता है ना एग्जाम में। और आप देखिएगा 4 रिपीट नहीं हो रहा तो उसको माइनस कर देंगे, तो आंसर क्या जाएगा 43/90। शॉर्ट तरीका, बाकी के किसी और एग्जाम्पल लेके उसे सॉल्व करके चेक करके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। ये तो थे आपके P/Q की फॉर्म में लाने वाले, तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो है आपका एक्सप्रेस 0.99999, इसको P/Q की फॉर्म में दिखाना है, और कह रहे हैं अपने टीचर या क्लासमेट के साथ डिस्कस करो क्या आंसर सही है भी या नहीं, डज द आंसर मेक सेंस, डू द आंसर मेक सेंस, ओके। इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है। आगे चलते, ये क्वेश्चन पूछा गया 0.999999, ये देखो कुछ ऐसा नहीं बन गया 0.9 का बार, तो अगर हम शॉर्ट तरीका देखें तो वही हो गया कि 9 जो डिजिट
रिपीट हो रही है वो ऊपर आ गई, और एक डिजिट रिपीट हो रही है तो 9 सिर्फ 9 आ गया, तो 9 से 9 कट के 1 आ गया, तो 1 को तो आप लिख सकते हो पी अपन क्यू की फॉर्म में। अगर आप इसको एक्सपेंड करोगे एग्जाम में तो कैसे करोगे, आप इसकी 10 से वही मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 9.999, फिर इसको आप लिख सकते हो 9 प्लस 0.999, और ये 0.99 कुछ नहीं है बल्कि x ही है, तो ये क्या हो जाएगा 9x अपॉन 9x इज इक्वल टू 9, 10x में से x गए 9x, तो ये हुए 9 अपॉन 9 जो कि 1 है। तो 1 एक रैशनल नंबर है, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 अपॉन 1, तो ये क्या हो गया p अपॉन q की फॉर्म। क्लियर? तो अब कह रहे हैं क्या ये मेक सेंस करता है, मतलब क्या इसका कोई सेंस है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि आप अगर नंबर लाइन पे देखोगे तो यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 है, तो 0.99 बहुत ही ज्यादा करीब आ रखा होगा ये 0.99999, क्योंकि इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो इसलिए हम इसे 1 मान लेते हैं। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। देखिए तो ये क्वेश्चन में आपको थोड़ी सी मेहनत लगेगी, बट इजी है, आपको डिवाइड ही करना, बाकी कुछ नहीं करना। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है 1/17 का अगर आप एक्सपेंशन करोगे तो कितनी डिजिट तक रिपीट होगी वैल्यूज या डिजिट्स। तो आप देखना, इसे करके देखना इस तरीके से कि 17 से 1 को डिवाइड करना, और यहाँ बहुत सारी डिजिट्स आएंगी, तो कितनी आएंगी मैं आपको बता देता हूं, करके जरूर देखना इसको। 16 डिजिट्स आएंगी, ठीक है। 16 डिजिट के बाद ये अपने आप को रिपीट करने लगेगा, ठीक है। अब आप कहोगे कि एग्जामिनर तो कुछ भी दे सकता है, 20 भी 25 भी ऐसे नहीं देगा, आपके एनसीईआरटी की बुक स्टैंडर्ड बुक है, तो इनमें से क्वेश्चन आते हैं, और अगर दे भी दिया आपके पास टाइम बच रहा तो ये क्वेश्चन करना, अदरवाइज छोड़ देना, क्योंकि देखो इसका कोई वैसा शॉर्ट मेथड नहीं है ना, आपको पता लग सके कि 25 के बाद ही अपने आप को रिपीट करने लगेगा, ठीक है। तो इसमें 16 डिजिट के बाद रिपीट करेगा। आप प्लीज लॉन्ग डिवीजन मेथड से करके देखना, ये हो जाएगा, मतलब वही जो डिवीजन हम करते हैं। तो इसका आंसर है 0.05882354117647। इस पे बार चढ़ जाएगा, मतलब ये अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कि हम किसी भी लुक एट द सेवरल एग्जांपल ऑफ रेशनल नंबर। ये करिए, बहुत सारे रेशनल नंबर के मैंने एग्जांपल देखे जिसमें p अपॉन q इंटीजर है, p अपॉन q की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, इनमें कोई भी फैक्टर नहीं है 1 का, एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि कुछ एग्जांपल्स बताओ, कुछ ऐसे मतलब चीज बताओ जिसमें टर्मिनेट ही होगा। तो आप देखिएगा 1/2 टर्मिनेट हो गया, 1/4 टर्मिनेट हो गया, 1/8 2 2 4 2 टर्मिनेट हो गया, और ऐसे 1/16 वगैरह कितनी आप लेते चले जाना। सेम 1/5 को देखिएगा, टर्मिनेट हो गया, 1/25 को देखिएगा, 25 चौका 100, 0.04 टर्मिनेट हो गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, या फिर 1/2 into 5 यानी कि 1/10 को आप देखेंगे तो 0.1, ऐसे 1/2 into 2 5 into 5 यानी कि 1/25 चौका 100, 1/100 यानी कि 0.01। तो आप एक चीज देख पा रहे हैं, ये स्क्वायर है, ये क्यूब है, तो 1/2 का स्क्वायर, 1/2 की क्यूब, 1/2 ये सारे टर्मिनेट, या 1/2 की पावर 0, ये सब टर्मिनेट हो जाते हैं। सेम 1/5 की जितनी भी पावर्स होती है 0 1 2 सब टर्मिनेट हो जाते हैं, और सेम अगर मल्टीप्लाई भी हो रहा है ना 0 1 2 3 और उसके बाद मल्टीप्लाई हो रहा होगा 5 की पावर से, सब टर्मिनेट हो जाते हैं, आप देख सकते हैं। तो इसका आंसर आप कहोगे कि p अपॉन q में, ये q तो है सब डिनोमिनेटर है ना, तो 2 की पावर m और 5 की पावर n, mm, ये mm क्या है, कुछ भी ले सकते हैं हम अपनी तरफ से, m कोई भी होल नंबर है जिसमें 0 से कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 ऐसी n एक होल नंबर, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, करेक्ट। तो आप इसका आंसर कुछ इस तरीके से देंगे। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं, जिसमें ये कह रहा है कि 3 डेसिमल नंबर लिखो जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। देखो इसके बारे में मैंने आपको कल भी बताया था, MTNR। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहे हैं कि 3 लिखना है। आप 3 के आप तो हजार लाख लिख सकते हो, इन्होंने कहा 3 ऐसे लिखो, रैशनल नंबर बोला है ना, एक बार देख लेता हूं मैं, 3 नंबर रैशनल, 3 ऐसे नंबर लिखो जिनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो। 3 ऐसे नंबर लिखने हैं, ठीक है। तो कल मैंने आपको बताया था कि रूट के अंदर अगर परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है तो वो बाहर पूरा पूरा आ जाता है, जैसे कि √4 आ गया तो बाहर 2 आ जाएगा। लेकिन अगर इम्परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है तो हम क्या करेंगे,
जैसे कि √2, √3, √5, कोई भी प्राइम नंबर। समझ में आ रही है? प्राइम नहीं मतलब वो नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे √6, √7, √8, √10, ऐसे जितने भी नंबर्स हैं आप हजारों लाखों लिख सकते हो। तो इनका सबका जो इम्परफेक्ट स्क्वायर का डेसिमल एक्सपेंशन होगा, जैसे इसका होता है 1.414 ऐसे करके, ये नॉन तो टर्मिनेटिंग होता है, कभी टर्मिनेट नहीं होगा और कभी इसमें कोई डिजिट रिपीट भी नहीं होगी, मतलब कोई पैटर्न नहीं बनेगा। जैसे 414 414 बार बार रिपीट नहीं होगा, या 4141 बार बार रिपीट नहीं होगा। ठीक, तो ऐसे आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। ये कह रहे हैं 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर लिखना है 5/7 और 9/11 के बीच में। 5/7 और 9/11 के बीच में। देखो जो ऐसे क्वेश्चन आए ना, तो कल मैंने आपको रैशनल नंबर लिखना बताया था, कैसे लिखते हैं n+1 वाला फॉर्मूला। आज बताता हूं आपको इरेशनल नंबर। तो इसमें आप क्या करेंगे, आप इसको डिवाइड करो, कर लेते हैं डिवाइड। आप 7 से 5 को डिवाइड करोगे तो कुछ इस तरीके से आएगा, 7 सत्ते 49, 1 बचा, 7 एकम 7, ठीक है, 3 बचा, 7 चौक 28, 2 बचा, 7 दूनी 14, 6 बचा, 7 अट्ठे 56, 4 बचा, 7 पंजे 35, ऐसे आएगा कुछ 0.7142। ऐसे कर लेना, इसमें आएगा 0.81 कुछ के। तो इनके बीच में कितने भी इरेशनल नंबर आप लिख सकते हो। देखो 71 और 81 के बीच में क्या क्या आता है, 72 आता है, तो आप कुछ भी लिख लो, 5 9 कुछ भी। ऐसे 73 भी आता है, 74 भी आता है, ऐसे कितने भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, कितने भी तो आप लिख सकते हैं। ऐसे आप अगला क्वेश्चन कर लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन है कि इनमें आपको रैशनल और इरेशनल बताने हैं 9th क्वेश्चन में। जैसे इन्होंने कहा √23 बताओ, तो देखो इम्परफेक्ट स्क्वायर है, वही बात बार बार आ रही है, तो इम्परफेक्ट स्क्वायर का क्या होगा, इरेशनल। इम्परफेक्ट स्क्वायर का क्या होगा, इरेशनल। अगला क्वेश्चन है 225 का बताओ, तो 225 को आप ऐसे नहीं लिख सकते 15 × 15, ये तो 15 का स्क्वायर है, तो ये है एक परफेक्ट स्क्वायर। 15 × 15 देखो डिजिट रिपीट हो गई है, तो ये है रैशनल नंबर। आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। सेम ऐसे एक एग्जांपल और दे देता हूं, 1.0, इसमें बच्चों को परेशानी पड़ती है, 1.101001 ये वाला, और इसके बाद 3 जीरो। अब इसमें आप कहेंगे कि सर देखो रिपीट होते रहे 1, फिर मैं कहूंगा 0 भी तो हो रहे हैं, बट रिपीट होने का मतलब सिर्फ नहीं रिपीट हो, मतलब एक पैटर्न भी बने। जैसे 1 बार बार रिपीट नहीं हो रहा, देखो आप ये 10 भी बार बार रिपीट नहीं हो रहा, फिर 100 आ गया, या 101 भी रिपीट नहीं हो रहा, फिर 001 आ गया, तो फिर वो नहीं है, तो इरेशनल नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे प्लीज बताइएगा। ड्रीम एजुकेशन क्लासेस हमेशा आपके साथ है। थैंक यू सो मच, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।